नमस्कार। तो नीट यूजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उनका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उनके साथ एसिड के साथ एल्कीन लगा हो, हैलोजन लगा हो तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो इस तरीके का लेक्चर रहेगा। तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, साथ ही साथ आप उसको प्रॉपर आप उसके नोट्स भी बनाने हैं। ये दोनों काम आपको करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु दक्षिणा क्या है कि आपको इस YouTube चैनल को शेयर करना है डिफरेंट व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे इंडिया के मोर देन 10 टीचर जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी इस YouTube चैनल पे 100 से ज़्यादा टीचर्स होंगे, इंडिया के नामचीन टीचर्स होंगे, वेल नोन नॉलेजेबल टीचर्स जो आपको नीट के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो कई टीचर्स कांटेक्ट कर रहे हैं, कई वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है, लेकिन आपको चैनल को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं फिर इस लेक्चर में। तो एंजॉय द लेक्चर। ठीक है, आगे लिखो, एसिड के बारे में लिखो। आज हम लोग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आज जरा कार्बोक्सिलिक एसिड को करते हैं अच्छे से। एसिड का आपको सफिक्स वगैरह याद आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या था बताओ? RCO2H। और इसका सफिक्स क्या है बताओ? ओइक एसिड। ये लिखो जरा। RCO2H होगा और इसका सफिक्स होगा हमारा ओइक एसिड। वैसे R कैन बी H इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें HR भी हो सकता है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं ना इसको। तो बताओ इसका अपन आईयूपीसी नेम क्या लिखेंगे? फॉर्मिक एसिड मतलब आईयूपीसी नेम क्या होगा? मिथ एन और ई रिप्लेस करके लिखेंगे ओइक एसिड। ये लिखेंगे ना मिथ एन ओइक एसिड। पिछली क्लास में नहीं थी क्या दिव्या? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कई दिनों बाद देखा तुम्हें। चलो लिख लिया सबने, मिथेनोइक एसिड। और इसका फेमस कॉमन नेम क्या था? फॉर्मिक एसिड। एक और फेमस एसिड है हमारा एसिटिक एसिड। इसका आईयूपीसी नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या बताओ? लिखो मिथेनोइक और दूसरा क्या हो गया हमारा? इथेनोइक। इसका नाम नहीं बताया थर्ड का तुमने। ये हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है। कीटोन भी किया था ना हमने? कीटोन किया कि नहीं किया हमने? किया था ना, कीटोन किया था ना। कौन सा? ये CH3 है, CH3 है। फ्री वैलेंसी मतलब मिथाइल। हाँ, तो नेम जब देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो इससे चेन सेलेक्ट करोगे ना, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एसिड, और एसिड को 1 दोगे। अब समझ में आया इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? हाँ, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एसिड। इसका नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। फोर्थ का बताओ क्या नाम है? अब समझ गया ना आप? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एसिड
और एसिड को 1 मिलना चाहिए, तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइक एसिड। समझे? अब आगे बढ़े, आप कर लोगे ना आप सारे? चलो आगे लिखो। क्या नंबर है? 6। यार ये वॉइस कंट्रोल होना चाहिए यार, है ना? जैसे आजकल वो आ गया ना चैट जीपीटी 4, अपन बोलते हैं तो यार मैं ऐसे बोलूं ये स्ट्रक्चर बना, ये ऑटोमेटिक बोर्ड बना है, कितना इजी हो जाएगा ना यार। और फिर तो ये भी हो सकता है यार, जब मैं वॉइस कंट्रोल से इसको बोलूंगा ये स्ट्रक्चर बना, नहीं बनाएगा तो कैसे स्ट्रक्चर, फिर तो नाम ही बोल दिया मैंने। तो या तो मैं कॉमन नेम बोलूं, वो स्ट्रक्चर बनाए, और फिर होल्ड करें, और फिर मैं बोलूं इसको IUPAC नेम का आंसर लिख देना। तो इसके अंदर ही अगर अपन चैट जीपीटी डाल दें तो नीचे वो आंसर भी लिख देगा उसके। मैं तो खाली कमांड दूंगा भाई ये कर लो, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये आइडिया सही है ना? चलो ठीक है, तुम जरा एग्जाम्पल पे फोकस करो, ऐसा नहीं चैट जीपीटी मुझे ही रिप्लेस कर दे धीरे धीरे। एग्जाम्पल नंबर क्या था? क्या चैट जीपीटी को क्या नहीं आता? हाँ यार ये बात है यार, पूल में मैं उसको लेके जाऊंगा डूब जाएगा वो, तो ये बात सही है। वो लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है ना, वो मतलब जैसे मैंने अभी एडवांस के क्वेश्चन करवाए थे तो वो नहीं कर पाया उसको, अभी 1-2 साल और लगेंगे उसको। मतलब सोचो तुम कि एक लैंग्वेज AI मॉडल क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा है, वो क्वेश्चन तुमको करने हैं। एट्थ वाला ईथर है ना अपना, OMe। क्यों ईथर का मैंने आपको प्रीफिक्स लिखाया था शुरू में। हाँ तो मतलब जैसे हेलोजन को क्या लिखते हैं? हेलो, तो RO को क्या लिखते हैं? RO को एल्कोक्सी, और CH3O को मिथॉक्सी, ETO को इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, बीटॉक्सी। मैंने उसका एग्जाम्पल नहीं लिया, मैंने शुरू में लिखवाया था।
क्या रहेगा बताओ? फिफ्थ का क्या रहेगा? इसका रहेगा prop to इन ओइक एसिड, ये आएगा ना। और सिक्स्थ का क्या रहेगा? ब्यूट टू इन ओइक एसिड। सेवंथ का क्या रहेगा? ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। और एट्थ का 2 मिथॉक्सी इथेनोइक एसिड। देखो जरा, ये रहेगा ना एट्थ में 2 मिथॉक्स। और नाइन्थ का क्या रहेगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड, 2 इथॉक्सी इथेनोइक एसिड। और टेंथ का ब्यूट 3 आइन ओइक एसिड। आगे वाले भी कर लिए। क्या रहा 11th में? 1 2 3 4। इसका रहा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। और 12th का क्या रहेगा? 2 मिथाइल ब्यूट 3 आइन ओइक एसिड। देखो जरा, और 13 का क्या नाम रहा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। समझे आप? 14 1 2 3 4। इसका हो गया 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। 15 का 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 16 का 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और 17 का 1 2, ये रहा 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड, है ना? हाँ, इसमें नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड भी वही बनेगा। 18 वाला 2 डाई मिथॉक्सी इथेनोइक एसिड। आगे बढ़े।
क्या आंसर रहा 19 का? चेन आपने सेलेक्ट कर ली ना ये वाली 1 2 एंड 3, ये क्या रहा 3 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और 20th का क्या रहा 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। और 21st का क्या रहा 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। इसका रहा 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 23rd में हाँ इसका हो गया 3 ब्रोमो ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। और 24th का क्या रहा 2 साइक्लोपेंटा 2,4 डाइइनआइल। आगे ब्यूटेनोइक एसिड 2 साइक्लोपेंटा 2,4 डाइइनआइल ब्यूटेनोइक एसिड। 25th बताओ 3 ब्रोमो 2 साइक्लो प्रॉप 2 इनाइल आएगा ना, इनाइल। और आगे क्या आएगा ब्यूटेनोइक एसिड। वो नंबर 2 बार आ रहे थे ना, उसके अंदर भी नंबर था बाहर भी नंबर था, इसलिए मैंने 2 बाहर लिख दिया तो क्लैरिटी आ गई ना उसमें। क्योंकि कोई ऐसा लिखे 2 साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल को कोई ऐसा लिख देगी 2 साइक्लोप्रोपिनाइल, तो 22 ऐसा हो जाएगा ना, जरूर हो जाएगी सर। यार ब्रैकेट से क्लियरिटी आ रही है ना एकदम, ज्यादा क्लियरिटी में कोई दिक्कत थोड़ी है, पता चल रहा है क्लियर 2 पे ये लगाना है ना। हाँ भाई कहाँ थे? अच्छा ये जो 20th वाला है ना, इसमें जैसे ये एसिड जो होता है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड है जैसे ना, एसिड के पास वाले कार्बन को अपन अल्फा बोलते हैं। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ये बताओ कि ये हमारे पास ये एल्कीन है ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, तो एल्कीन से सीधा अटैच कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा। ये भी है हमारा अल्फा। ऐसे ही जैसे हमारे पास प्रोपीन है, तो प्रोपीन में एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ऐसे जैसे हमारे पास सपोज करो ये 1 पेंटीन है, इसमें बता सकते हो 1 पेंटीन में अल्फा कार्बन कौन सा है? कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा। फिर नेक्स्ट होता है बीटा, नेक्स्ट होता है गामा, फिर गामा होता है ना, हाँ गामा, और फिर कौन होता है? डेल्टा ओमेगा, ऐसे होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा ऐसे। ऐसे ही जरा मेरे को ये बताओ कि अगर मैं ये एल्कीन बना रहा हूं, इसमें समझ में आ रहा है अल्फा कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा 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 अल्फा। ऐसे अगर मैं ये एल्कीन बना रहा हूं तो इसमें समझ में आ रहा है अल्फा कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा 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 अल्फा। फिर बीटा कौन सा है? इसका अगला वाला है बीटा 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 एंड बीटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, पीछे आ गए क्या? कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइड है, इसमें बता सकते हो फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। इससे लगा हुआ कार्बन ये हो गया अल्फा।
ऐसे ही अगर हमारे पास प्रोपेनल है तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। जैसे हमारे पास ये कीटोन है तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। जैसे हमारे पास ये कीटोन है तो इसमें बता सकते हो कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन हुआ ना, तो ये अल्फा और ये अल्फा। ये कौन है? बीटा। ये कौन है? गामा, डेल्टा, ओमेगा। ऐसे अल्फा, बीटा, गामा है। गामा थोड़ा मतलब राइटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। ये क्या लिखा था? यहाँ क्या लिखा हुआ था? ये लिखा था बीटा, ये गामा। तो पहले भी मैंने गामा डेल्टा ही लिखा था सर। हाँ, ये थोड़ा ये बनाओ जरा, अल्फा वाले बनाओ पहले एक बार। तो अल्फा किसको बोलते हैं समझ गए? अल्फा की डेफिनेशन क्या है? अल्फा कार्बन कौन सा है? डायरेक्टली कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप। क्या सिर्फ अल्फा कार्बन एक ही होगा? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ये शानदार, मनप्रीत ने जबरदस्त बोला एकदम। इसमें कि बीटा गामा क्या दो ही तो कार्बन है, अल्फा के बाद बीटा। हाँ, यहां भी कर सकते हैं। ये अल्फा, तो फिर ये नेक्स्ट इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हुआ हमारा? बीटा। ये हुआ बीटा। दोनों तरफ से बढ़ेंगे ना ऐसे। समझे भाई? लिख लिया अल्फा। अब पीछे आओ। अब मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये अल्फा बीटा गामा है ना, ये आईयूपीसी नहीं है, ये कॉमन नेम है। जैसे ये है ना, इसको कॉमन नेम में ये लिख सकते हैं कि अल्फा क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड। जहां मैंने अल्फा बीटा यूज किया मतलब वो कॉमन नेम हो गया। अब तुमको समझ में आ रहा है कि 21st का नाम क्या होगा? 21st को भी हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। ये है हमारा बीटा क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड। ऐसे इसका नाम क्या होगा? अल्फा बीटा एंड गामा। इसका नाम हो गया गामा क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड। लिखो जरा इसको। अब आगे लिखो। कितने हो गए? अब एक लिखो आप, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट लिखो आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बताओ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कितने एसिड? दो एसिड। इसमें n की वैल्यू 0 ली जाए तो हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? ये एसिड और ये एसिड। n की वैल्यू 1 ली जाए तो हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? एसिड CH2n एसिड। n की वैल्यू 2 ली जाए तो हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? एसिड CH2n एसिड। n की वैल्यू 3 ली जाए तो हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? एसिड CH2 CH2 CH2n एसिड। n की वैल्यू 4 ली जाए तो क्या बनेगा? एसिड। कितने CH2 लगाने पड़ेंगे भाई? 4। ये एसिड। देख रहे हो विनोद? विनोद अपना है ना यार, वो विनोद आता है ना उसमें, क्या नाम उसका, पंचायत वाला विनोद। आज उसका 3rd सीरीज भी आया था आज सुबह। मैंने देखा था शुरू में थोड़ा सा एपिसोड, तभी तो विनोद याद आ गया मुझे। वो पंचायत में होता है ना, वो उसका ट्रांसफर हो जाता है यार, क्या नाम था उसका? सचिव जी का। हाँ, उसकी जगह वो नया बंदा आ जाता है। 10-15 मिनट देखा था मैंने। अच्छा, इनके फेमस कॉमन नेम भी है। पहले वाले का कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड, दूसरे वाले का नाम है मेलोनिक एसिड।
नहीं, अरे ऑक्सिलिक ऊपर चला गया, देखो गड़बड़ हो गई ना विनोद के चक्कर में, ध्यान विनोद की तरफ तो लग गया। तो पहले का नाम है हमारा ऑक्सिलिक एसिड, दूसरे का नाम है मेलोनिक एसिड, तीसरे का नाम है सक्सेनिक एसिड, इसका नाम है गुल्टेरिक एसिड, गुल्लू से गुल्टेरिक, इसका नाम आदि से एडिपिक, ऑक्सिलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, गुल्टेरिक, एडिपिक, ऑक्सिलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, गुल्टेरिक, एडिपिक, पिमालिक, सुबारिक, ऐसे होता है। आपने ज्यादातर एडिपिक तक याद होता है सर। एजिलिक, आगे जरूरत नहीं है फिर भी चाहो तो ये एस ए, इस पर एक जिंगल बन सकती है या क्या बोलते हैं, एक स्लोगन को क्या बोलते हैं, इसको आप ऐसे याद करो, मैं एक इफेक्टिव वे बताता हूं आपको। ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी, ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी। शानदार लग रहा ना एकदम। ओ माई सर गिव अ पार्टी में देखो कितना मतलब प्रॉपर फील नहीं आ रही है। इसमें देखा ना, ओ माई स्टूडेंट कितना लग रहा है प्रॉपर एकदम। गिव पार्टीज ऐसे, तो ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी याद कर लो, ओम्स गैप्सा याद कर लो, जैसा ठीक लगे। ओ माई सचिन गिव अ पार्टी, ओ माई सोनिया गिव अ पार्टी, जो ठीक लगे। इसमें ओ में एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0 1 2 3 4 5 6। हमारे यूज होता है एडिपिक तक। अब आप मुझे ये बताओ, इसका आईयूपीसी नेम क्या है? ऑक्सिलिक का, ये तो कॉमन नेम है। जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, वैसे नाम क्या है? सिर्फ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो कुछ भी हो सकता है, सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सभी फैमिली है, परिवार है इनका। कितने कार्बन की चेन लोगे? 2। तो वर्ड रूट क्या हुआ? इथ, है ना, कोई पाई बॉन्ड वगैरह बीच में नहीं है। इथ एन, इथ एन, कोई वर्ड रूट के बाद हमारा सफिक्स तो एन हुआ ना, फिर होगा डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, ये आएगा ना इसमें, तो वो डी आ गया ना डाइओइक का। अच्छा बताओ, ये सेकंड वाले का नाम क्या होगा? मेलोनिक का। 1, देखो जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो ना, तो ऑलवेज नंबरिंग कैसे होगी? एक एसिड से दूसरे एसिड तक। तो जैसे ये सक्सेनिक एसिड का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ, जेई में आया हुआ सवाल है ये, सक्सेनिक एसिड का आईयूपीसी नेम क्या है? तो आपको नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये लिख सकते हो, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा बाय डिफॉल्ट नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी? एक कार्बन से, और एंड कहां होगी? दूसरे एसिड पे, यानी नंबरिंग हमेशा एक एसिड से दूसरे एसिड पे नंबरिंग होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, मेलोनिक एसिड का नाम क्या हुआ? प्रोपेन डाइओइक एसिड। तो जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, चेन स्टार्ट फ्रॉम वन एसिड एंड एट अनदर एसिड। शुरू एसिड से करना है, खत्म एसिड से करना है। तो जब मैंने लिखा ना ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसका मतलब ये है कि ब्यूटेन मतलब फर्स्ट और फोर्थ पे एसिड लगे। अब आपको गुल्टेरिक एसिड का नाम भी समझ में आ गया होगा, पेंटेन
डाइओइक एसिड। अब आपको एडिपिक एसिड भी समझ में आ गया होगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो अपनी। चलो आज के लेक्चर हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करेंगे, आईयूपीएसी करेंगे, ठीक है। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लो, इसको क्या लिखते हैं अपन, C≡OH, ओके। एंड इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड एज ए सफिक्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और रूल आपको बताइए क्या होता है कि स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिए हुए आपको पहले अटेम्प्ट करना है, आफ्टर देते मेरे आंसर से मैच करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस मतलब ये कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड की हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर पता है सेम रूप, बाकी सबका फंक्शन ग्रुप का क्या सेम था, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी फंक्शन ग्रुप की, उसको हम क्या करेंगे, मेन चेन के लेंगे, मेन चेन में लेंगे, ठीक है। इसमें तो क्या है, C≡OH है ना, तो इसका कार्बन क्या होगा, मेन चेन में कंटेनिंग होगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या है, खुद के साथ ही क्या प्रेजेंट है, C कार्बन प्रेजेंट है, तो हम इसको मेन चेन में लेंगे, ठीक है। तो इसको लेते हुए हम जो सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन बनेगी वो लेंगे, फिर इसको नंबरिंग में 1 देंगे, ठीक है, इसको प्रायोरिटी दे के 1 देंगे, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया, पूरा ही ले लो क्योंकि C≡OH है, इसी का कार्बन, ठीक है, या फिर ऐसे ले लो, चलो ले लिया, ठीक है। C≡OH है, ठीक है। अब इसको 1 प्रायोरिटी देंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको 1 दे दिया, 2 3 1 2 3 3 कार्बन कंटेनिंग रिंग है। अब ये देखो यहाँ पर 2 पर क्या है, एक फंक्शन ग्रुप है, कौन सा, एल्कोहल वाला, एल्कोहल फंक्शन ग्रुप है। बट यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप हम किसको देंगे, किसको प्रायोरिटी दे के कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जो OH है उसके लिए हम हाइड्रोक्सी यूज़ करेंगे, क्या, हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये अब क्या बन गया है, प्रीफिक्स बन गया है, क्या बन गया है, प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब इसको नंबरिंग करते हैं, देखो कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी, एंड 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन ओइक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, सफिक्स के रूप पर। तो देखो 2 पर हाइड्रोक्सी एंड 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड एक में दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, अपना आंसर है, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड।
कंपाउंड है, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है इतना सा बताना है, कोई नंबरिंग वगैरह नहीं करनी, सिर्फ कार्बन कितने हैं वो बताना है। तो सब कार्बन कितने हैं वो बताने के लिए हमें सही क्या करनी होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ रहा हो। चलो अब करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है, दिख रहा है, ठीक है। अब एक देखो, दो इधर जाके एक इधर जाके, देखो कौन सी रिंग है, 1 2 3 4 5, ये वाली चेन 5 है, 1 2 3 4 5 6, तो हम कौन सी वाली लेंगे, 6 वाली या 5 वाली, 6 वाली लेंगे ना। तो ये क्या हो गई अपनी मेन कार्बन चेन। अब कितनी देखो, 1 2 3 4 5 6, पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6, तो अपना आंसर क्या होगा 6, तो सी क्या है अपना करेक्ट आंसर, ठीक है, सी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आईपीएससी नेम ऑफ दिस, मतलब ये कंपाउंड जो दिया है उसकी क्या बतानी है, आईपीएससी नेमिंग बतानी है। सेम आईपीएससी पढ़े तो आईपीएससी नेमिंग ही पूछेगा ऑब्वियसली, ठीक है, बाकी और भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ो, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन, ओके। तो अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ से लेके सिलेक्ट करेंगे, ये क्योंकि सी डबल बॉन्ड OH है ना, ये पूरा ये वाला सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसको देख के अपन क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन कंटेनिंग रिंग बन रही है सबसे बड़ी, ये मतलब ये वाली जो है रिंग क्या पेरेंट चेन बन रही है, ठीक है, ओके। अब इसको नंबरिंग क्या देंगे अपन, 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7, ठीक है। 7 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने पास है, ठीक है, और उसको 1 नंबरिंग दे दी अपन ने, ठीक है। अब देखो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथाइल, ठीक है, मेथाइल है 2 पर, यहाँ पर 6 पर भी क्या है अपने पास, मेथाइल, ठीक है, एंड 2 एंड 5 पर क्या है, 2,5 पर क्या है, डाइईन, 2 ईन है ना पूरे कंपाउंड में, 2 ईन है, 2 पर भी ईन है और 5 पर भी ईन है, तो डाइईन लिखेंगे अपन, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पर क्या क्या नाम आ रहा है, देखो 2 और 5 पर डाइईन है, फिर पहले मेथाइल देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 पर एंड 6 पर, 2,6 डाई मेथाइल होगा, हेप्टेन होगा, 2,5 डाइईन होगा और ओइक एसिड, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये सब मिल रहा है, 2,6 डाइईन, देखो 2 पर है और 6 पर है अपनी 2,6, ये रहा देखो 6 है और ये 2 है, 2,6 डाई मेथाइल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 2 पर ईन है और 5 पर ईन है, और हेप्ट मतलब हेप्ट 2,5 डाइईन, और एक ही ओइक एसिड है तो ओइक एसिड, ये लो, ठीक है। और यहाँ का ई हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, AEIOU वाई के साथ अगर अल्टरनेट दोनों में से कोई आ रहे हैं, मतलब अल्टरनेट आ रहे हैं तो ई हट जाता है पिछले वाला का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसका तो ए ऑप्शन क्या हो गया अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करो। प्रोवाइड द आईपीएससी नेम फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलो, जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका हमें क्या बताना है, आईपीएससी नेमिंग बतानी है, सिलेक्ट करना है अपन को मेन कार्बन चेन। अब ये देखो यहाँ पर CO2H ये लिखा है ना, इसका मतलब ये COOH, जो O है ना उसको क्या बना दिया, 2 बना दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से अपन को मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, कर ली, इजी है ये तो, इसमें तो कुछ है भी नहीं है। तो 1 यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 4 पर क्लोरो है और 5 पर मेथाइल है, अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो क्लोरो को पहले लिखेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं अपन नेम, ठीक है। तो 4 को पहले लिखेंगे, 4 पर क्या है, क्लोरो लिख लेते हैं, 4 क्लोरो है अपने पास, एंड 5 पर मेथाइल है अपने पास, 5 मेथाइल। आगे क्या है अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड और 6 कार्बन की अपने पास चेन है, ठीक है, 6 कार्बन की चेन है अपने पास, इसको मिटा देती हूँ, ये लो, और पूरी एन है, इन कहीं पे प्रेजेंट नहीं है तो हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, और तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं इसके अंदर,
ठीक है, ब्रांच है नहीं कोई और, बस इतना ही है। तो क्या है 4 क्लोरो 5 मेथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ये क्या है 4 क्लोरो 5,5 डाइमेथाइल, नहीं ये कार्बन में चेन लेना है, तो बी अपना क्या है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये भी होगा, क्योंकि एक तो इन दोनों में से जाएगा ना, इसको छोड़ नहीं सकते अपन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है अपन को, ठीक है। तो बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विल बी नेम्ड एज आईपीसी। इस कंपाउंड का क्या करना है आईपीसी नेम देना है अपन को, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर, और ये यहाँ पर अलग है 1 2 दिख रहा है 1 2, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये जो है ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ही है ना, तो इसका कार्बन कंटेनिंग में तो आ गया, ठीक है। बट एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को अपन जब प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं ऑक्सो लिखते हैं, ठीक है। तो 2 और 2 पर आ रहा है वो, तो 2 ऑक्सो और 1 2 है मतलब ईथ और ओइक एसिड इथेनोइक एसिड, तो क्या बन जाएगा अपना 2 ऑक्सो इथेनोइक एसिड। और कहाँ है ये ऑप्शन, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है 2 ऑक्सो इथे, ठीक है ओइक एसिड, मतलब 2 ऑक्सो इथेन अलग है और ओइक एसिड, ठीक है। मतलब ये क्या है अपना C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये अपना 2 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। ये ऑक्सो का एल्डिहाइड के लिए आया है, और एल्डिहाइड कहाँ पर प्रेजेंट है 2 पर, ये इसके अंदर कंपाउंड के अंदर पूरा है, ठीक है। तो बी इसका क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो गया, बी क्या इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आईपीसी नेम ऑफ दिस मतलब कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, उसका हमें क्या करना है आईपीसी नेम करना है, ठीक है। रूल सेम रहेंगे, आईपीसी नेम करते हैं। चलो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बीच में आ रहा है, ऑक्सीजन इधर अलग है और इधर अलग है, ठीक है। तो हम किसको प्रीफर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड वाले को अपन मेन चेन बनाएंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है, बाकी तो बाद की बात है। प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, ठीक है। तो 1 2 ठीक दे दिया नंबर। अब 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, 2 पर ये बाकी जो ग्रुप है ना, मतलब ये जो बाकी वाला ग्रुप है ये किस पर जुड़ा हुआ है 2 नंबर पर, ठीक है। तो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो 2 पर ये क्या जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होकर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है 2 है ना, इसमें कितने कार्बन है 2, तो इस 2 के अंदर अपन देखो अब ये क्या है इथे और ऑयल, और यहाँ पर ऑक्सी, एंड ये क्या है 1 2 मतलब इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो 2 पर अपना क्या है, ये यहाँ पर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑयल हो गया, ठीक है। और ये वाला जो जुड़ा हुआ है उसको ऑक्सो बोलेंगे अपन, ठीक है। अब ये जो ये है ऑक्सो है, बट यहाँ पर ये क्या है एक पूरा सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो इसको ऑक्साइल लिखेंगे, या फिर ऑक्सी ऐसे देखो। और ये जो है ईथ है, इथेन है ये, फिर ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। ऐसे हमें नाम लिखना है, हर छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ मिलाएंगे तो पूरा नाम अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम ऐसे हो गया, तो इसका ऑप्शन देखो कहाँ है 2 इथेनॉइल ऑक्सी इथेनोइक एसिड, ये रहा, इस पर ही है, ये रहा। तो इसका डी ऑप्शन क्या है करेक्ट अपना, 6 का डी ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर चले, अब चले नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप में है, बट यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड हो कार्बन के उस साइड ना हो, मतलब ऑक्सीजन के उस साइड ना हो के किस साइड है, इस साइड है। पहले वाले में क्या था, ये जो कार्बन ये वाला है वो इस साइड था, और अब क्या है इस साइड है ना, ठीक है। ये इस साइड है, मतलब ये वाला पिछले वाले में इस साइड है, ये देखना, ये देखो
ये जो ऑक्सीजन है उसके इस साइड है ये, जबकि अप वाले में क्या है, ऑक्सीजन के इस साइड है, मतलब सारा C डबल बॉन्ड उठ के इस साइड आ गया है, ठीक है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन उस साइड हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन, ओके। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, ये देखो, ये तो अपना मेन चेन में ही रहेगा क्योंकि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें, तो 1N2 होगा इसके साथ, तो 1N2 आएगा, ये तो पक्का ही आएगा, इसमें तो कोई है ही नहीं है। फिर ये जो कार्बन है ये 2 पर ही ये सारा जुड़ा हुआ है ना, 2 पर जुड़ा हुआ है सारा, तो 2 पर क्या लगा हुआ है। अब इधर देखो, ये जो है ना O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और फिर इधर कुछ है, ये क्या है अपना मिथॉक्सी, ठीक है, ये मिथॉक्सी अपना। अब यहाँ पर ये तो कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, कीटोन है ना, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये क्या है अपना इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो नाम इसका क्या होगा, 2 पर अपना क्या है, इससे ये जुड़ा हुआ है, पहले इसका ये सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे तो पहले क्या होगा, मिथॉक्सी, और पूरा क्या जुड़ा हुआ है, फिर C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, कार्बोनाइल, ठीक है। अब कार्बन, ये पूरे का नाम लिख दिया अपने। अब इसके साथ ये क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेन है क्योंकि 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड हो गया अपना नाम। अब देखो कहाँ है ये नाम, 2-मेथॉक्सी कार्बोनाइल इथेनोइक एसिड, कहाँ है ये, 2-मेथॉक्सी, ये रहा 2-मेथॉक्सी कार्बोनाइल इथेनोइक एसिड। बी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ोगे और बट रूल को फॉलो करते हुए तो अपना क्या होगा, करेक्ट नाम आ जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या है अपना, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया उसका क्या बताना, आईपीएसी नेमिंग बतानी है। सिंपल सा कंपाउंड दे रखा है, चलो सिलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये देखो, इसको अगर एक्सपेंड मतलब पूरा खोल के लिख देती हूँ मैं आपके सामने, क्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये तो एक ही है ना, C डबल बॉन्ड OH, यही, ठीक है, इसको ओपन करके लिखा गया है, ठीक है। अब इसको लेते हुए अपन क्या बनाएंगे, मेन चेन, तो ये अपनी क्या होगी, मेन चेन, ठीक है। उसको नंबरिंग 1 देनी है अपन को, 1 2 3 4 दे दी अपन ने, ठीक है। अब 3 पर अपन को देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, 3 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, 1 2 3 4 है तो ब्यूट, और 1 पर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्यूटेनोइक एसिड, तो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड इसका क्या होगा, नाम होगा। देखो कहाँ है 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ये रहा। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, तो 3rd क्या है अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हमें इसकी भी क्या करनी है, आईपीएसी नेम करनी है। व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड है अपने पास, कंपाउंड को ऐसे लिखा है, थोड़ा बॉन्ड बना के लिख लेते हैं, चलो ठीक है, बॉन्ड बना के लिख देते हैं। कब, या फिर इसी में देख लो, बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो नॉर्मली देखो, क्योंकि मैं CH3 और कुछ तो लगा हुआ है ना, CH3 और H लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग अपन को यहाँ से देनी है 1 2 3 4 5। कार्बन को दिख रहा है ना, कार्बन का समझ आ रहा है, देखो ये ऐसे है, CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH है, इस पर CH3 लगा हुआ है, और ये CH2 है, और ये C डबल OH, C डबल बॉन्ड OH, मतलब C डबल OH है ना, तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ओके। तो अब देखो इसका हमने क्या कर लिया, ले ली मेन चेन, तो अपन ने इसकी कौन सी, ये वाली ले ली, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 आ रही है, 1 2 3 4 5 आ रही है, तो 5 वाली लेंगे अपन, ठीक है। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अब देखो 3 पर क्या है, मिथाइल, 3 पर मिथाइल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, पेंटेनोइक
ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। 3 पर मेथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो अब देखो 3 मेथाइल पेंटेनोइक एसिड कहाँ है, ये रहा, फर्स्ट में दिख रहा है अपन को 3 मेथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। सिंपल है ना सब कुछ, अच्छे से पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन करते रहोगे तो सिंपल ही लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखो हमें करना है क्या, सिलेक्ट मेन कार्बन चेन। अब देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अपन इधर क्यों नहीं गए, इधर क्यों नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि ये 4 5 पर ख़त्म हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 7 कार्बन रिंग बन रही है। ये देखो ये जो रिंग दिख रही है वो 7 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, ये वाली, ठीक है। रिंग क्या, चेन, ठीक है। जो ये चेन है वो क्या है, 7 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। तो अब देखो 1 पर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 पर ये देखो, 4 पर ये क्या है, ये वैसे तो अपन इसको साइनाइड बोलते हैं, है ना, और अपन साइनाइड होता है ये, लेकिन अब जब इसको यूज़ करेंगे तब अपन क्या यूज़ करेंगे, साइनो। प्रीफिक्स बन गया है ना, अब तो प्रीफिक्स बन गया तो साइनो यूज़ कर लेंगे। अब देखो साइनो कहाँ लगा हुआ है, 4 पर, ये 4 पोजीशन है, इस पर लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी नहीं है कुछ। तो 4 पर क्या हो गया अपना 1 2 3 4, 4 पर है साइनो, एंड पूरी 7 कार्बन कंटेनिंग रिंग है हेप्टेनोइक एसिड, क्योंकि और तो कुछ है नहीं इसमें, हेप्टेनोइक एसिड। तो देखो 4 साइनो हेप्टेनोइक एसिड कहाँ है, ये देखो, बाकी तो 5 5 है, यहाँ पर देखो 4 साइनो हेप्टेनोइक एसिड, ये दिख रहा। तो ए ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट है, यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट है। बाकी तो देखो 5 पर साइनो दिया है, मतलब इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करके साइनो दिया है इन्होंने, जबकि अपना ये क्या है अपना करेक्ट होगा 4 साइनो हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चले। अब ओके यहाँ पर अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और अच्छे से क्वेश्चन जल्दी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे और भी आएंगे क्वेश्चन वगैरह, तो अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और लेक्चर ख़त्म हो गया ये, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय 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 बाय।